हरियाणा के चुनावी नतीजों ने फर्जी किसान आंदोलन की निकाली हवा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी की हुई जमानत जब्त तो चौटाला का भी हुआ सूपड़ा साफ। हरियाणा के असली किसानों ने फर्जी किसानों को खदेड़ा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये कहावत फिट बैठती है उन आंदोलन जीवियों पर जो किसानों के नाम पर सरकार को डराने और धमकाने का काम करते हैं, जो सरकार को घुटनों पर लाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब बारी जब चुनाव परिणाम की आई तो जनता ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। जी हां, सारी पोल पट्टी इन तथाकथित किसान नेताओं की खुल चुकी है। हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और साथ ही जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जैसे किसान नेताओं की, जो खुद को बड़े किसान नेता कहते हैं। दरअसल हरियाणा का जो चुनाव परिणाम सामने आया है उसने किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता खुद को कहने वाले गुरनाम सिंह चढ़नी की, जो किसानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। जनता ने उसका परिणाम दे दिया है कि गुरनाम सिंह चढ़नी की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई है। जी हां, यह बड़ा झटका न सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़नी को लगा है बल्कि राकेश टिकैत, पंडेर जैसे तमाम उन तथाकथित किसान नेताओं को लगा है, जो लगातार किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़नी जो पिहोवा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मात्र 1170 वोट जो हैं वो गुरनाम सिंह चढ़नी को मिले। यानी यहां पर यह साफ समझा जा सकता है कि उन किसानों ने भी गुरनाम सिंह चढ़नी को वोट नहीं दिया, जिनके लिए वो कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम इतने दिन से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही हाल गुरनाम सिंह चढ़नी का हुआ जैसे राकेश टिकैत का यूपी में हुआ, और पंजाब में भी एक किसान नेता का कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। और यही वजह है कि जब गुरनाम सिंह चढ़नी हारे, या यूं कहें कि जमानत जब्त हुई, तो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये तमाम जो तथाकथित किसान नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल पट्टी खुली और उसके बाद उनकी बौखलाहट सामने आई, जिसमें वो अब चुनाव नतीजों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाराजगी तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वोट भी बीजेपी को पड़ रहा है। आखिर के कैसा नतीजा है, ये सवाल योगेंद्र यादव जो कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, आंधी नहीं सुनामी है, तूफान है, ये तमाम बातें योगेंद्र यादव कर रहे थे। लेकिन एक गुरनाम सिंह चढ़नी की हार ने इन तमाम आंदोलन जीवियों को धराशायी कर दिया, इन आंदोलन जीवियों की पोल खोलकर रख दी, और हरियाणा के किसानों ने यह जवाब दे दिया कि दरअसल असलियत उनके लिए क्या है। जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ उन्हें मिल रहा है। टाइम से उनके खाते में जो है किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है। जो 24 फसलों पर नायाब सिंह सैनी की सरकार ने एमएसपी देने की बात कही है वो उन्हें दी जाएगी, उन्हें भरोसा है। और यही वजह है कि किसान, जो एक्चुअल किसान हरियाणा के हैं, उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया है कि गुरनाम सिंह चढ़नी ये किसानों के नाम पर फर्जी आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन में असली किसान नहीं है, उस आंदोलन में सिर्फ ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ किसान नेता कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ, आंदोलन जीवियों के साथ वहां पर डटे हुए हैं, और इस तरीके से लगातार वो जनता को बरगला रहे हैं, किसानों को बेवकूफ समझ रहे हैं और वहां पर सरकार को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये खबर कई मायनों में अहम है क्योंकि बार बार हरियाणा के किसानों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन नेताओं के जरिए किया गया है। राकेश टिकैत हो जो गुरनाम सिंह चढ़नी के लिए तो वोट मांगने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन वही राकेश टिकैत जब नतीजे सामने आए, एग्जिट पोल तक तो वो मान चुके थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है, लेकिन नतीजे आने पर जिस तरीके से वो तिलमिलाए, जिस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आया, जाहिर तौर पर लग रहा था कि राकेश टिकैत को भी बड़ा सदमा कहीं ना कहीं इन चुनाव नतीजों ने दिया है, क्योंकि तैयारी ये थी कि इन नतीजों के बाद वो हरियाणा
और से निकलकर जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, वो जो है दिल्ली में आंदोलन करेंगे। ये तैयारी थी, ये पूरा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा की जनता ने उनके प्लान को ध्वस्त कर दिया और जाहिर तौर पर ये झटका उनके लिए है। लेकिन वहीं पर बात अगर दुष्यंत चौटाला की जाए, जब हम बात कर रहे हैं किसानों की, हरियाणा में किसानों का जो मुद्दा रहा, क्योंकि 3 ही मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, किसान, पहलवान और जवान, और उसमें से जाहिर तौर पर एक मुद्दा किसान रहा, तो किसानों को लेकर खूब सियासत की। पहले इसकी शुरुआत जो है इन आंदोलनजीवी नेताओं ने की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इसे अपना मुद्दा बना लिया। लेकिन वहीं पर बात अगर दुष्यंत चौटाला की जाए, तो बता दें कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी सरकार में वो जेजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन चुनावों से 6 महीने पहले वो अलग हुए और जब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, तो हकीकत उन्हें भी नजर आ गई कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला की भी जमानत जब्त जो है इस चुनाव में हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला भी वो नेता हैं जो किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रहे थे, लेकिन किसानों को बरगलाने की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, जो राजनीति जेजेपी ने की, जो राजनीति करने की कोशिश इन आंदोलनजीवी तथाकथित ये किसान नेता कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से किसानों ने जवाब दे दिया है कि सरकार जब हमारे हक की बात कर रही है, सरकार जब हमारे लिए स्कीम ला रही है, तो हमें उसका फायदा पहुंच रहा है। आप इस तरीके से हमें बरगला नहीं सकते हैं। तो लगातार हम भी इस बात को कह रहे थे कि जो ये पूरा आंदोलन है, इसमें जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके की सियासत इसमें हुई है, क्योंकि अगर आप धरने पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता क्यों पहुंच रहे हैं आपको समर्थन करने, फिर उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर सियासत करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं, आप उनके लिए वोट की अपील क्यों कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज को भांप चुके थे कि यहां पर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अब चुनाव लड़ रहे हैं। और बार बार किसानों ने, देश की जनता ने इसका जवाब दिया है, चाहे बात पंजाब की जाए, चाहे बात जो है उत्तर प्रदेश की जाए, चाहे बात अब हरियाणा की जाए। तो ये पूरा जो किसान आंदोलन के नाम पर जो ये पूरा राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, एक तरीके से ये हरियाणा चुनाव के साथ एक्सपोज हो चुका है। गुरनाम सिंह चढ़नी की जमानत जब्त होने के साथ, राकेश टिकैत की बौखलाहट सामने आने के साथ, इसी के साथ दुष्यंत चौटाला की जो बुरी हार हरियाणा में हुई है, बीजेपी से अलग होने के बाद जो गठबंधन में, क्योंकि बीजेपी के साथ जेजेपी थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस तरीके से ये कुछ नेता जो खुद को कहते हैं बहुत बड़े किसान नेता, जो कहते हैं कि हम ही किसानों के हितैषी हैं, हम ही किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार बड़ी गंभीरता के साथ इन नेताओं के साथ बातचीत भी किसानों के मुद्दे पर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये हल नहीं निकालते हैं, जिस तरीके से अड़िग रहते हैं, अब चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से इनकी मंशा जो है वो किसानों का हित नहीं है, इनकी मंशा है अपना राजनीतिक हित खोजना, जिसमें वो लगे हुए हैं। जब चुनाव आता है किसी राज्य में, वो चुनाव करते हैं, वो किसानों की भलाई की बात करते हैं। लेकिन अब जब किसानों ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो कहीं ना कहीं ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं, दरअसल ये किसान नेता नहीं है, हम किसान आंदोलन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं तरक्की, और तरक्की जो है सरकार हमें दे रही है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब जो है वो हरियाणा के किसानों ने सुना दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।